प्रोनाउंस। सबसे पहले हम ये सेंटेंसेस देखते हैं। मोहन इज माई फ्रेंड, ही इज इंटेलिजेंट। रजनी इज ए स्टूडेंट, शी इज इंटेलिजेंट। दिस इज ए टेबल, इट इज न्यू। देयर आर 50 बॉयज इन माई क्लास, दे आर लेबोरियस। इन सेंटेंसेस में आई वर्ड्स ही, शी, इट, दे किसी नाउन के बदले में प्रयोग किए गए हैं। ही का प्रयोग मोहन के बदले में, सी का प्रयोग रजनी के बदले में, इट का प्रयोग टेबल के बदले में, दे का प्रयोग बॉयज़ के बदले में किया गया है। ये सारे शब्द ग्रामर की भाषा में प्रोनाउंस कहलाते हैं। Definition of pronoun. A pronoun is a word which is used in place of a noun. प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। Importance of noun. प्रोनाउन नाउन का सब्स्टिट्यूट है। लैंग्वेज की एक्सप्रेशन को सुंदर बनाने के लिए हम नाउन के बदले में प्रोनाउन को प्रयोग करते हैं। बार बार नाउन के प्रयोग से भाषा की सुंदरता है, वो ब्यूटी है, नष्ट हो जाती है तथा सारा हुल एक्सप्रेशन है वो गंदा लगता है। इसलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। हम प्रोनाउन को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन इज ए स्टूडेंट, मोहन इज लेबोरियस, मोहन इज इंटेलिजेंट, मोहन्स फादर इज ए डॉक्टर। यहाँ पे मोहन का प्रयोग बार बार होने से भाषा की सुंदरता नष्ट हो गई है। यदि हम इन वाक्यों को किस स्थान पे, मोहन के स्थान पे प्रोनाउन का यूज़ करें तो इनकी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी। तो हमने अब मोहन की जगह प्रोनाउन का यूज़ किया है। मोहन इज ए स्टूडेंट, ही इज़ लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, हीज फादर इज ए डॉक्टर। जो इसलिए इसके प्रोनाउन की लैंग्वेज है वो चेंज हो गई है। प्रोनाउन लगाने से सेंटेंसेस की लैंग्वेज चेंज हो गई है। इसमें ब्यूटी आ गई है, सुंदरता आ गई है। मोहन की जगह हमने हीज लगाया है, ही लगाया है, हीज लगाया है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंफेक्टिव प्रोनाउन, possessive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun, reciprocal pronoun. There are 10 kinds of pronoun. Personal pronoun, पुरुषवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, इंफेक्टिव प्रोनाउन, निश्चितवाचक सर्वनाम, पोसेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विशिष्टवाचक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिकतावाचक सर्वनाम। Personal pronoun. Pronouns which are used in place of names of persons or things are called personal pronoun. वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल्स आई, वी, यू, ही, शी, एट एंड दे। ये संख्या में कुल 7 हैं। इनके अन्य रूप अदर फॉर्म्स यानी कि भी होते हैं। वे भी पर्सनल प्रोनाउंस ही हैं। यहाँ पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ है relating to person, first person, second person, third person, first person, second person, third person। I and we फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। you सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। he, she, it and they थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं। इसलिए इन 7 प्रोनाउंस को पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउन के केस बदलने पर उनके फॉर्म भी बदल जाते हैं। इस टेबल से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। इस टेबल में पर्सनल प्रोनाउंस के सभी फॉर्म्स को दिखाया गया है। इनमें से माई, अवर, यूअर, हिज, हर, इट्स एंड देयर को पोसेसिव एडजेक्टिव यानी कि संबंधवाचक पोजीशन कहा जाता है, क्योंकि ये नाउन के साथ आते हैं और एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल्स, दिस इज माई पेन, दैट इज हिज बुक, दोज आर हर बैग्स, दिस इज योर चेयर। पोसेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत हिज तथा हर दो ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन तब इनके साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, दिस शर्ट इज हिज इज प्रोनाउन, आई डू नॉट टॉक टू हर इज प्रोनाउन। कभी कभी एडजेक्टिव और प्रोनाउन में फर्क करने में कंफ्यूजन होता है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले में होता है, इसलिए प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता। जब प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग हो जाता है तब वह प्रोनाउन एडजेक्टिव में चेंज कर जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में यह अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, द प्रोनाउंस माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्फ are known as reflexive pronoun. These pronouns reflect the action of the verb on the subject itself, and themselves are called reflexive pronoun. पर्सनल प्रोनाउन के लास्ट में सिंगुलर में सेल्फ एंड प्लूरल में सेल्फ्ड लगाकर जो प्रोनाउंस बनाए जाते हैं उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जब वाक्य में सेल्फ प्रोनाउन के प्रयोग से काम करने का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ना प्रतीत हो तब हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु रहे तो ऑब्जेक्ट के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। यू हर्ट योरसेल्फ, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाया। वी ruined ourselves, हम लोगों ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। दे fought among themselves, वे लोग आपस में लड़े। यहाँ बर्बाद करना, चोट पहुँचाना, लड़ना इत्यादि का प्रभाव स्वयं खुद कर्ता पर पड़ रहा है। लास्ट में हिमसेल्फ, योरसेल्फ, अवरसेल्फ, देमसेल्फ, इन वाक्यों से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पता चलता है। Emphatic pronoun. Emphatic pronoun are pronoun used for the sake of emphasis or noun or pronoun. जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाए तब ऐसा प्रोनाउन इम्फेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है। इम्फेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बाद उसे जोरदार बनाने के लिए होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए तब तरह यह कभी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता और एपोजिशन का ऑब्जेक्ट भले ही हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा अपने आप को अर्थ में होता है और इम्फेक्टिव प्रोनाउन का स्वयं खुद आप ही के अर्थ में है। फॉर एग्जाम्पल, ही हिमसेल्फ डिड दिस, दे देमसेल्फ टुक द डिसीजन, शी हरसेल्फ एडमिटेड इट, यू कैन योरसेल्फ टॉक टू हिम, ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने स्वयं खुद ऐसा किया। दे themselves took the decision, उसने स्वयं खुद निर्णय लिया। शी herself admitted it, उसने स्वयं खुद को कबूल किया, इसे कबूल किया। You can yourself talk to him, तुम स्वयं खुद उससे बात कर सकते हो। ध्यान दें, रिफ्लेक्सिव या इम्फेक्टिव प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए माई सेल्फ डिड इट, इसलिए माई सेल्फ डिड इट इज रॉन्ग, आई डिड इट इज राइट, या फिर आई माई सेल्फ डिड इट इज राइट। पोसेसिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू डेनोट पोसेशन और ऑनरशिप इज कॉल्ड ए पोसेसिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार, पोसेशन या ऑनरशिप का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। माइन, आवर्स, यूअर्स, हर्स, हिज, देयर पोसेसिव प्रोनाउंस हैं। इनका प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस टेबल इज माइन, दैट इज योर्स, दीज चेयर्स आर आवर्स, दूज आर हिज, दिस पेन इज हर्स, दूज आर देयर्स। माइन, योर्स, आवर्स, हिज, hers, theirs. This is possessive pronoun. ध्यान दें, हिज पोसेसिव प्रोनाउन के अलावा पोसेसिव एडजेक्टिव भी है। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज हिज पेन,
एडजेक्टिव, बिकॉज इसके साथ नाउन यूज हुआ है। दैट पेन इज हिज, इसके साथ कोई नाउन यूज नहीं हुआ, अकेला हिज है, देन दिस इज प्रोनाउन। इट्स हमेशा पोसेसिव एडजेक्टिव ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल दैट डॉग इज गोइंग टू इट्स कैनल, एडजेक्टिव। Each region has its own customs, adjective. Sorry, its own customs. Has its own customs, adjective. Demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun point out the persons or things for which they stand. जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित या निश्चित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस, दैट, दीज एंड दूज, दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज बैग, दैट इज बॉय, दीज आर एप्पल्स, दूज आर बनानास। ध्यान दें, जब यदि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दिस, दैट, दूज, दीज, दिस, दैट, दूज, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एटसेट्रा के साथ नाउन्स आते हैं तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। जब इनके साथ नाउन आएंगे, विद नाउन्स के साथ आता है ये दिस, दैट, दूज, दीज, देन ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस चेयर इज माइन, दैट टेबल इज योर्स, दिस बर्ड्स आर ब्यूटिफुल, दोज चिल्ड्रन आर नॉटी, लुक एट दिस वॉच। दिस चेयर, दिस के साथ चेयर नाउन आया है तो ये दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट टेबल, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस बर्ड्स, नाउन बर्ड्स एंड दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज चिल्ड्रन, लुक एट दिस वॉच, लुक, दोज चिल्ड्रन, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हम एक और सेंटेंस देखते हैं। दिस इज माई अम्ब्रेला, दिस इज माई अम्ब्रेला, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बिकॉज दिस के साथ इसका कोई अम्ब्रेला है जो नाउन है वो आया नहीं है, दिस के साथ नहीं आया, वो लास्ट में आया है, देन दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस अम्ब्रेला इज माइन, दिस के साथ अम्ब्रेला नाउन आया है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। Interrogative pronoun. This pronoun which is used to ask a question is called an interrogative pronoun. जिस pronoun का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे interrogative pronoun कहते हैं। Who, which and what interrogative pronouns हैं। Who कौन किसने, which कौन किसने, what क्या। इनका प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता है। Who for ह्यूमन्स एंड पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हु हैज रिटन दिस लेटर। विच का प्रयोग फॉर पर्सन्स एंड या थिंग्स के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल्स विच ऑफ द पेन्स डू यू वांट, विच ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। मनुष्य या वस्तु के लिए इसका प्रयोग विच का प्रयोग होता है, इन दोनों के लिए ही होता है। जबकि चॉइस रेस्ट्रिक्ट हो, विच ऑफ द पेन्स डू यू वांट, विच ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। वट का यूज पर्सन्स एंड थिंग्स दोनों के लिए ही होता है। फॉर एग्जाम्पल वट आर यू अबाउट, वट इज योर फादर, तुम किस चक्कर में हो, तुम्हारे पिताजी क्या हैं। इसमें कोई वस्तु के संदर्भ में पूछा गया है, उनका पेशा क्या है, उसमें उनके पेशे के बारे में पूछा गया है। ध्यान दें, हु इज ही, विच इज मोहन, वट इज ही, वह कौन है अर्थात उसका क्या नाम है। विच इज मोहन, उनके अनेक लोगों में से मोहन कौन है। वह, वट इज ही, वह क्या है, उसका पेशा क्या है। दूसरे सेंटेंस से पता चलता है कि अनेक बेहतर लोगों में से किसी खास व्यक्ति का पता लगाने के लिए विच का प्रयोग किया गया है। इस संदर्भ में ग्रामर की भाषा में कहते हैं कि ग्रामर की भाषा में इसे इस संदर्भ में कहेंगे कि विच इज यूज्ड फॉर पर्सन और थिंग्स व्हेन चॉइस इज रेस्ट्रिक्टेड। रिलेटिव प्रोनाउन, द रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड्स इंस्टेड ऑफ ए नाउन एंड आल्सो जॉइन सेंटेंसेस
द रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड्स इंस्टेड ऑफ ए प्रोनाउन एंड आल्सो जॉइन सेंटेंसेस। जब हु, हुम, विच, हुज, दैट नाउन के स्थान पर आकर नाउन्स की पुनरुक्ति रेपिटेशन नहीं होने दे और ये दो वाक्यों को जोड़ दे, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल, द लेडी हु इज इन पिंक साड़ी इन माई मदर, हु। द मिल्क विच इज प्योर इज यूजफुल फॉर हेल्थ, विच। दिस इज द बॉय हुम ऑल लव, हुम। टेक एनी पेन दैट यू लाइक, that. The lion whose color is white is from Africa, हुज। ध्यान दे हुम एंड हुज का यूज, हुम एंड हुज का यूज व्यक्तियों या बड़ों जानवर के लिए, फॉर पर्सन्स एंड लार्ज एनिमल्स के लिए होता है। विच का यूज निर्जीव तथा जानवर के लिए, फॉर नॉन लिविंग एंड एनिमल्स के लिए होता है। डैट का प्रयोग सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए, फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है। हु, विच, हुम, हुज एंड वट का प्रयोग पर्सन पूछने में भी, हु, विच, हुम, वट का प्रयोग पर्सन पूछने में भी किया जाता है। इस स्थिति में जब ये प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तब ये इंटरगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु, हिज, ही, विच, हिज, whose is this cow, whom do you like most, what is your occupation, what is your father। and इन sentences को हम दोबारा देख, whose cow is this, what color do you like, which shirt do you like most, which poet is your favorite। this is interrogative adjective because इनके साथ nouns यूज हुआ है। indefinite pronoun refer to persons or things in a vague or general way. They do not refer them in particular। जिस pronoun से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो उस indefinite pronoun कहते हैं। So this sentences, one should keep one's pronoun, one। None is permitted to leave the place, none। Anybody can do this, anybody। Some are inactive, some। All are gentle, all। ध्यान दें, सम, ऑल, मैनी, वन, एनी, एटसेट्रा इनके साथ हम नाउन का प्रयोग करते हैं तो ये प्रोनाउन का फंक्शन न कर एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इनके साथ सम, ऑल, मैनी, वन, एनी, एटसेट्रा। ही विल क्वालिफाई वन डे इंडेफिनिट एडजेक्टिव बिकॉज इसके साथ नाउन का यूज हुआ है। सम स्टूडेंट्स आर intelligent, all boys have their own qualify, many boys are playing in the field, many boys। these are all indefinite adjective because इनके साथ boys, student, day nouns यूज हुआ है। distributive pronoun, when each, either and neither are used as pronouns they are called distributive pronouns। जब each, either and neither का प्रयोग प्रोनाउंस के फॉर्म में होता है तब उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका प्रयोग दो या दो में से एक को अलग करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइदर ऑफ द टू पेन्स विल डू, आइदर। ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, प्रत्येक लड़का मेहनती है। इसमें सभी लड़के हैं लेकिन उसमें से एक लड़के के बारे में बताया है कि सभी लड़के, प्रत्येक लड़का मेहनती है। देन दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइदर ऑफ द टू पेन्स विल डू, दोनों में से किसी कलम से काम चलेगा। नाइदर ऑफ द टू हाउसेज इज सेफ, दोनों में से कोई घर सुरक्षित नहीं है। द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, दोनों भाई एक दूसरे को प्यार करते हैं। 5 फ्रेंड्स लाइक वन अनदर, 5 दोस्त एक दूसरे को चाहते हैं। एवरी वन ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, तुम लोगों में से हर कोई इस काम को कर सकते हैं। इन एग्जाम्पल से यह साफ साफ स्पष्ट होता है कि ये दो या दो में से एक को अलग करने के लिए ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, आइदर एंड नाइदर ये हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं तथा इनका यूज इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। जब ईच, आइदर एंड नाइदर
के साथ नाउन का यूज होता है तब ये इच, इधर एंड, नाइदर एडजेक्टिव बन जाते हैं, तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इच नाइफ इज शार्प, इच नाइफ, नाइफ नाउन है, देन दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इच नाइफ इज शार्प, इच इज एडजेक्टिव। नाइदर क्वेश्चन इज इजी, नाइदर इज एडजेक्टिव। आइदर बॉय इज इंटेलिजेंट, आइदर इज एडजेक्टिव। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, each other and one another are called reciprocal pronoun। each other and one another को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स, राधा एंड कृष्णा लव each other, the four brothers love one another। दो व्यक्तियों के लिए इच का प्रयोग होता है, इच अदर का प्रयोग होता है। टू पर्सन्स के लिए इच अदर का प्रयोग होता है। अगर दो या दो से अधिक के लिए वन अनदर का, मोर देन टू के लिए वन अनदर का यूज होगा। इच अदर और वन अनदर का प्रयोग दो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ सकते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में। राधा लव्स कृष्णा, कृष्णा लव्स राधा, ये सेपरेट हैं, इनके बीच में फुल स्टॉप लगा हुआ है। देन ये अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। अब इनको कंबाइन करेंगे, राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर यूज करके हमने इसको कंबाइन किया है। देन दिस इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।